मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, हालांकि कुंठा विषय पर हम लोगों ने बहुत ही विस्तार के साथ बातें की हैं और मेरी ओर से लगभग बात पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस बीच में जो आप लोगों के मेल मिले, उन मेल्स में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके आधार पर मुझे यह निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, इस पर कुछ बातें और की जानी चाहिए। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगा था वह यह कि सर, ठीक है कि जिनके अंदर कुंठा होती है वे अपनी कुंठाओं को दूर करने के लिए फिर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य चुनते हैं और वे उसमें लग जाते हैं, और जब वे उसमें सफल हो जाते हैं तो उन्हें अपनी कुंठा से मुक्ति मिल जाती है। और अष्टावक्र जो हमारे ऐतिहासिक मिथ के चरित्र रहे हैं, वे इस मायने में मुझे लगता है कि सर्वोत्तम उदाहरण है। अष्टावक्र जिनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था और वे अपने समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक माने जाते थे। आप कल्पना करके देखिए कि राजा जनक ने, जो अपने आप में इतने बड़े दार्शनिक थे, जी हाँ, वही सीता के पिता, उन तक ने अष्टावक्र से प्रश्न किए थे और अष्टावक्र ने उन प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसे हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। इतने महान विद्वान, आप कभी पढ़ेंगे तो चकित रह जाएंगे। लेकिन वो शरीर में 8 स्थानों से टेढ़े थे। कल्पना करके देखिए कि जो व्यक्ति 8 स्थानों से टेढ़ा हो, उसका स्वरूप कैसा होगा। खैर, हम नहीं जानते कि उनमें क्या कुंठा थी कि नहीं थी, लेकिन खासकर जब कुंठा की बात की जाती है तो उन्हें भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो कुछ मेल्स मुझे मिले जिसमें यह प्रश्न पूछा गया कि सर, ठीक है कि जिनमें कुंठाएं होती हैं वे तो बड़ा बड़ा काम कर ले जाते हैं अपनी कुंठा से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन क्या बड़ा काम करने के लिए कुंठा का होना जरूरी है? यानी कि जिनके अंदर कुंठा नहीं है, क्या वे अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे? दरअसल सच पूछे तो जब मैंने यह प्रश्न पढ़ा तो बहुत ही मन खिल उठा। इसलिए नहीं कि क्या प्रश्न पूछा गया है, बल्कि इसलिए कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं कि आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो सामान्य से प्रश्न है। आप जब अपनी बात कह रहे होते हैं तो उन प्रश्नों को शामिल भी नहीं करते, लेकिन जो श्रोता हैं उनके मन में प्रश्न उठ रहे होते हैं। और ये प्रश्न बहुत जायज है कि अगर कुंठा ही सब कुछ है तो फिर जो बड़े बड़े काम किए जाते हैं, क्या उनके लिए कुंठा का होना जरूरी है? मैं आज थोड़ी सी बातें इसी पर करना चाहूँगा। देखिए, ये भी जरूरी नहीं है कि जिनके अंदर कुंठा होगी वे सब के सब बड़ा काम करेंगे ही, नॉट एट ऑल। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये तो उनके लिए है कि जो इसको रियलाइज करते हैं और रियलाइज करने के लिए छटपटाते हैं कि इससे कैसे मुक्ति पाया जाए। तो मुक्ति पाने की प्रोसेस में, प्रक्रिया में वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे में भटक जाते हैं या कुंठा में उनका दम घुटता रहता है और उसी तरह से एक कुंठा युक्त जीवन जीते जीते अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है। लेकिन यदि प्रकृति प्रदत्त कुंठा है तो हमारे पास इसके सिवाय कोई उपाय नहीं होता कि हम अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने कद को इस सीमा तक ले जाएं कि जो हमारी कुंठा का कारण है वो गायब ही हो जाए। लोग हमारी ऊंचाई को देखें, कुंठाओं को नहीं। लेकिन जिनमें कुंठा नहीं है, क्या वे बड़ा काम नहीं करते? दोस्तों, मुझे लगता है कि यह कह पाना बिल्कुल गलत होगा। बड़ा काम करने के लिए कुंठा का होना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। कुंठा हाँ, एक हमें रास्ता दिखाती है और हमें बार बार संकेतित करती है कि आप कुछ ऐसा करें। लेकिन हो सकता है कि कुंठा हो ही न, लेकिन वो बड़ा काम कर रहे हो। तो ऐसे कौन लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं? देखिए, आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिले होंगे। डेफिनेटली आप अगर सोचेंगे तो शायद कुछ नाम आपके जहन में उभरे कि कुछ लोग बड़े मस्त किस्म के होते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में खिलंदड़ व्यक्ति कहते हैं। बड़ा खिलंदड़ापना है, या कह लीजिए कि बड़ा ओपन हार्टेड और बड़ा मस्त मौला, इस तरह की बात कहते हैं। कुछ लोग बिंदास कहते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि ये जो खिलंदड़ापन होता है, उन्हें आप ध्यान से देखें तो कुंठा के बहुत सारे कारण आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी ऊपरी तौर पर बात की रंग को लेकर के और रूप को लेकर के और कद को लेकर के और भाषा को लेकर के, ये सब बहुत ही आम किस्म की कुंठाएं होती हैं। पता लगेगा कि इसमें ये सारी कुंठाएं हैं, सारी कुंठाओं के कारण हैं, लेकिन वो बड़ा मस्त है, बड़ा खिलंदड़ापन उसके अंदर है।
तो अब आप देखिए कि वो बहुत मस्त है, बिंदास है, खिलंदड़ापन है, मौज मस्ती में रहता है, उसको जीवन का कोई दुख सताता नहीं है। आपको लगता है कि ये बड़ा खुश है, और सच ये है कि वो खुश ही है। तो उसके अंदर कुंठा नहीं है, लेकिन वो मस्त है। और हो सकता है कि इस मस्ती मस्ती में वो कोई बहुत बड़ा काम भी कर जाए, तो बड़ा काम कर ले जाएगा, क्योंकि कुंठा के कारण होने के बावजूद उसके अंदर कुंठा नहीं है। लेकिन एक और बात होती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं महत्वाकांक्षा। किसी के अंदर कोई कुंठा नहीं है, किसी भी तरह की कुंठा नहीं है, और थैंक्स गॉड कि उसके अंदर सुपीरियरिटी भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा का मतलब क्या है कि मुझे महत्व मिले। अब वो महत्व मिले इसलिए महत्व नहीं मिले कि मेरे अंदर कुंठा है और वो कुंठा गायब हो जाएगी जब मुझे महत्व मिलने लगेगा, तो नहीं। उसका मानना यह है कि मैं अभी जो कुछ हूं वो तो हूं ही, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं इससे कुछ और महत्वपूर्ण करना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बनना चाहता हूं, ताकि लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाए, समाज में मुझे सम्मान मिल सके, इतिहास में मैं अपना नाम दर्ज करा सकूं। ये उसकी अपनी आकांक्षा है, जिसे मैंने महत्वाकांक्षा कह दिया। ये सामान्य सी इच्छा है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर वो कुछ भी करता है, मेहनत करता है, श्रम करता है, लगातार लगा रहता है, असफल होता है, फिर उठता है, गिरता है, उठता है, और फिर चलता है, और फिर दौड़ लगाता है। तो इन सारे जद्दोजहद में वो जुड़ा रहता है। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। सच पूछिए तो महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर जो लोग बड़े बने हैं, इनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों के जो कुंठाओं के कारण बड़े बने हैं। क्योंकि जो कुंठा से ग्रस्त हो जाता है, वो अपनी इस कुंठा को तोड़ करके या इस कुंठा से उभरने के लिए, कुछ बड़ा काम करने के लिए सामने आए, इसके लिए बहुत ज्यादा आंतरिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, बहुत आंतरिक ऊर्जा की, जो लोग कम ही लोग जुटा पाते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि वो कुंठा में ही घुटने लगते हैं, या यूं कह लीजिए कि वो जो कुंठा की गांठ होती है उनके ऊर्जा को बाधित कर देती है। इसलिए मित्रों, आप लोग बिल्कुल ये न सोचें कि जो कुंठा से रहित व्यक्ति हैं वो कुछ आगे नहीं कर सकेंगे। उनकी संख्या ज़्यादा है, उनके अंदर अपनी एक प्रबल इच्छा शक्ति होती है, या एक पर्पस होता है जीवन का, और उसको पाने के लिए फिर वो लगातार जद्दोजहद में लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद यह जो प्रश्न था यह बहुत साफ हो चुका होगा, यानी कि अब आपके दिमाग में आपको अपना उत्तर मिल चुका होगा। तो दोस्तों, अब बस इतना ही। अब आप मुझे अनुमति दें। नमस्कार।